लांडी कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, बेकाबू शोलों ने इतराफ की फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। 16 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। लांडी शेरपाव हाइडेंट पर इमरजेंसी नाफिज। इतराफ की फैक्ट्रियों में फंसी खवातीन वर्कर्स को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली रोजाना की जो कार्रवाई है उस पे एक्शन नहीं रुकेगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस एक्शन को। कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई फैसला कर ले, दहशतगर्दों के साथ हैं या मुल्क के साथ। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा सबको मालूम है सानह 9 मई किसके हुक्म पर हुआ था। एहतिजाज की कॉल पर पंजाब से पीटीआई के सिर्फ 954 लोग निकले। अडियाला जेल जाना था तो जाते, रास्ते तो खुले थे। खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत कायम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत पर वार, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सवात में पहले तजावुजात की इजाज़त दी गई, अब गिराई जा रही है। तादाद पूरी हो तो अदम एतमाद की तहरीक लाना हमारा हक है। अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर है। अफगानिस्तान को इत्मीनान में लिए बगैर जम अजला समेत सूबे में अमन मुमकिन नहीं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमन मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील देना होगा। ग्रैंड जिरगा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए जामे सिफारिशात मुरतब करेगा। हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की मरहलावार निजकारी का फैसला। वजीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में 1 साल के दौरान PIA और रोज वेलवेट होटल समेत 10 इदारों की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में 13 और तीसरे मरहले में 1 इदारे की निजकारी का प्लान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। कारोबार के दौरान 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,000 की बुलंद तरीन सतह पर अबूर कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कारोबार में तेजी, सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आगाज करार, कहा सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना अव्वली तरजीह है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। भारत पर मजीद पाबंदियों की धमकी भी दे डाली। वाज़ेह कर दिया कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। अमेरिकी सदर का चीन पर भी इक़्तिसादी पाबंदियों का इशारा। राहुल गांधी का वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। 50% इजाफी अमरीकी टैरिफ भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी करार, कहा मोदी कमजोर और नाकाम हुक्मरान हैं। अडियानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात के बाइस मोदी खामोश हैं। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारत के पुरजे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। यूक्रेन ने भारत की आलमी अमन दुश्मन पॉलिसियों से पर्दा चाक कर दिया। सदारती चीफ ऑफ स्टाफ आंद्री यरमाक के मुताबिक रूसी जंगी ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल किए गए।
बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी फितनतुल हिंदुस्तान के आईईडी से टकरा गई। मेजर मोहम्मद रिजवान समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोधा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस भी शामिल। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेस की क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द किला कमा किया जाएगा। भारत पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के मस्तूम में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज की शुदा को खराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करके दम लेंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात। 31 अगस्त तक मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत 30 से ज़ायद अजला में गुज़िश्ता रोज़ से मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा। शहरियों को ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार, तालीमी सरगर्मियों और राबतों में मुश्किलात का सामना है। जेलों में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। 249 अफगान बाशिंदे होल्डिंग कैंप मुंतकिल। कवायद की जांच पड़ताल। सिर्फ वीज़े के हामिल अफराद को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो काम जो 45 सालों में नहीं हुआ, हब कनाल के हवाले से 45 साल में हब केनाल पर जो काम नहीं हुआ वो हमने किया। नई केनाल के इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पुरानी हब केनाल पर काम करते तो शहर का पानी बंद करना पड़ता। हमारा मंशूर था कि इख्तियारात का रोना रोने के बजाय काम करेंगे। सीसीडी मॉडल टाउन लाहौर का कसूर में छापा। मुबैना मुकाबले में चौहन गैंग रेप वाक़े का मुबैना चौथा मुलजिम इमरान मारा गया। पुलिस के मुताबिक इमरान मरकजी मुलजिम था जिसने खातून से गैंग रेप की प्लानिंग की थी। वाक़े में मुलव्विस दीगर 3 मुलजिमान पहले ही सीसीडी से मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। रावलपिंडी में जिरगे के ऊपर खातून के कत्ल केस में नया मोड़। दौरान तफ्तीश जिरगे के सरबराह आसमतुल्लाह का सिदरा के कत्ल था इतराफ़। गैर कानूनी असलहा लेकर मुजफ्फराबाद जाने का भी इंकिशाफ। पुलिस ने मुलजिम पर गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट पर कपड़ों में जज्ब 3.8 किलो आइस दुबई स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एएसएफ ने मुसाफिरों को गिरफ्तार करके एएनएफ के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद झेलम गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनुमा में बारिश से कई इलाकों में बिजली गायब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 200 के करीब पहुंच गई। 96 बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज के हमलों में सुबह से अब तक मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इंसानी बहरान पर इंसानियत तड़प उठी है। तालवी अराकीन पार्लियामेंट का फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाला लिबास ज़ेब तन करके मज़लूमों से इजहार एकजहती है। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। मोदी के खिलाफ उठने वाली सच की एक और आवाज खामोश। पुलवामा ड्रामा और मोदी की करप्शन को बेनकाब करने वाले
सत्यपाल की पुरस्कार मौत। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर ने हालिया एक्स पैगाम में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। लिखा था, हुकूमत का बेइंतहा दबाव है, मैं रहूं या न रहूं हमेशा सच बताऊंगा। एशिया कप हॉकी में भारत की पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को दावत। भारतीय मीडिया का हॉकी इंडिया के हुकाम से मुतालिक बड़ा दावा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद कहते हैं, मामले पर हॉकी इंडिया ने आगाह नहीं किया, खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, भारत ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं करवाई। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडेज पर मुश्तमिल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और आखिर में जानिए कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, बाजारों शाहराहों पर कौमी परचम, बैजेस, झंडियों की खरीदारी जारी। ख़वातीन कौमी परचम के रंगों वाली चूड़ियां और लिबास के खरीदने में मसरूफ हैं।